ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक हम चेंज करते हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे होंगे आप रीजनिंग भी, फिर तो करंट अफेयर का एक सेशन देखेंगे। ये जो करंट अफेयर है मैं पहले भी बता देता हूँ, पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता देता हूँ आपको कि ये यूट्यूब पर भी जाता है, यूट्यूब पर भी जाता है, ठीक है। करंट अफेयर ऐसा पोर्शन है जो हम यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाते हैं और ये ऐप पे भी रहता है, ठीक, दोनों सेशन। इसका पीडीएफ जो यूट्यूब पे देखेंगे वो टेलीग्राम चैनल से ले ले, या 11 रुपये वाला जो पीडीएफ कोर्स है उसको ज्वाइन कर ले, उसमें अरेंज वे में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक। बाकी एप्लीकेशन वाले को तो यहीं मिल जाएगा। चलो, तो लाइन से हम क्वेश्चन करते हैं। ये करंट अफेयर्स मैं अभी देखो मंडी उप निरीक्षक के लिए, मंडी उप निरीक्षक के लिए छत्तीसगढ़ और नेशनल इंटरनेशनल वाले जो करंट अफेयर है वो दोनों करा दूंगा, ठीक है, दोनों कवर करा दूंगा, दोनों मैं ही कवर करा दूंगा। और ये वापस से एक प्ले लिस्ट बना के चालू करूंगा, ठीक है। पीएससी के टाइम हम पढ़ाए थे अलग बात है, अभी फिर से बना दूंगा, फिर से उसको देख लेना, पूरा फ्रेश सीरीज में पहला, उस सीरीज का पहला वीडियो ये है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपको मालूम है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं, अचानक से आप स्पीड में जाते रहेंगे, कोई जानवर आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, गाय आ जाएगा, और उससे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जान खतरे में थे। उसी का समस्या का समाधान कैसे? तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? तो पशु आश्रय स्थल कैटल शेड बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पशु आश्रय स्थल कैटल शेड बनाया जा रहा है, और ये स्टार्ट भी हो गया है। NH130 पर भेलमुंडी व रतनपुर में इसका निर्माण शुरू भी हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखना, पशु आश्रय स्थल कैटल शेड का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद और उनके कार्यकाल से संबंधित तथ्य हैं। ये जो भी मैं डेटा बताऊंगा वो अप्रैल से रहेगा, यानी कि अप्रैल से काम चलूगा। देखो अप्रैल के हिसाब से हम काउंट करें उसको, है ना। तो आपको मालूम है कि टोटल छत्तीसगढ़ में कितने सांसद रहते हैं? 5 राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद की बात कर रहा हूं। और अभी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाया था, याद करो कि राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना कार्यकाल होता है? 6 साल होता है। क्या ये संविधान में लिखा गया? नहीं लिखा गया, इस बात पर हम डिस्कस किए। तो क्या लिखा है संविधान में? ये लिखा है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था रहती है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था रहती है, हर 2 साल में 1/3 छूटते हैं, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। तो इनका कार्यकाल देखो, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम का कार्यकाल अप्रैल 2032 तक रहेगा, जी बिल्कुल, 26 से 32 तक। लक्ष्मी वर्मा जी का कार्यकाल रहेगा अप्रैल 2032 तक, 26 से 32। श्रीमती रंजीत रंजन जो है, इनका कार्यकाल 2028 है, 22 से है, तो 22 से 28 चलेगा। देवेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक है, 24 से 30 चलेगा। और एक और याद रख लेना, ये सभी बातें सही हैं, उपरोक्त तो सभी सही हैं। एक और राजीव शुक्ला, इनका भी 2028 तक चलेगा, जून 2028 तक, तो जून 2028 तक याद रखिए, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ से किन्हें कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल स्टार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सम्मानित किए गए? याद रखना, इंटरनेशनल स्टार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, तो ये दोनों नाम याद रखना, अंशु धुरंधर और चिंताराम टिकरिया। तो धुरंधर तो याद रह ही जाएगा। तो किन्हें कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल स्टार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सम्मानित किया गया? तो भाई अंशु धुरंधर को, ठीक है, अंशु धुरंधर को। और याद रखना, जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर यह सम्मान दिया गया वो किस पर बेस्ड है? तो चिंताराम टिकरिया, दाऊ चिंताराम टिकरिया पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसके लिए सम्मान दिया गया। क्लियर है? मत डालो, ऐड मत डालो, अलग से ऐड स्टॉप करो। ठीक है, चलो। हाल ही में किन्हें इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष, ये देखो, इसको ध्यान रखना, ये कहां पे मिलेगा आपको? जगदलपुर में। कहां? जगदलपुर में, ठीक है। ये जो प्राधिकरण कार्यालय है, इसका कार्यालय है, ये जगदलपुर में मिलेगा, ठीक। और जो उपाध्यक्ष बने वो शरद अवस्थी हैं। ये नया रिक्रूटमेंट है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं बोला, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन है? शरद अवस्थी। क्लियर? ये पूरे लेटेस्ट करंट अफेयर हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर मतलब मार्च वाला भी और फरवरी वाला भी। इसका सोर्स क्या होता है मैं बता दूं, जितने भी पेपर कटिंग होते हैं ना उसको हम इकट्ठा करके क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं ज्यादातर, ठीक। तो वो काफी रहेगा, जितना भी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा काफी रहेगा। 10 मार्क्स का है करंट अफेयर, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा ये।
इस बार आना ही 10 मार्क्स का अलग से दे दिया, मतलब करंट अफेयर पूछेगा ही, छत्तीसगढ़ इंडियन इंटरनेशनल मिला के। जब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया यूट्यूब में देख रहे हो इससे जुड़ सकते हैं। ये मंडी परीक्षा का टेस्ट सीरीज ये मैं बोलूँगा, और ये अलग अलग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का कारण ये है, कुछ बच्चे एक यूट्यूब पे कमेंट आया था कि सर अलग अलग क्यों, अलग अलग इसलिए क्योंकि ये एक अलग टेस्ट सीरीज है 25 टेस्ट जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ इंक्लूडेड है, बट किसी को करंट अफेयर का एकदम प्रैक्टिस करना है तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये लाया गया करंट अफेयर का कंप्यूटर का ये टेस्ट सीरीज, जो काफ़ी कम फीस पर है तो इतना अफोर्डेबल है, आप कर सकते हो। यकीन नहीं मानोगे इसको बनाने में इतना खर्चा आता है, कंटेंट क्रिएटर लगेगा, एक परमानेंट टाइपिस्ट लगेगा, उसके खर्चे ये आमदनी से बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें रिकवर नहीं होता। सिर्फ हाँ एक फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट इंगेज रहते हैं, बस उसकी वजह से चलता है। ठीक, चलो छत्तीसगढ़ की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। अब देखो ये अगर आप दो जगह का सोर्स, एक मैं पेपर में देखा, पेपर न्यूज़पेपर कटिंग में देखा, और एक वेबसाइट में जाके देखा, ठीक है। तो पेपर कटिंग में 6 अप्रैल तक मिल रहा था, 25 मार्च से 6 अप्रैल, तो अभी फिलहाल इसी को सही मान के चले 25 मार्च से 6 अप्रैल तक, क्लियर है। लेकिन वेबसाइट में 3 अप्रैल तक दिखा रहा, तो फिलहाल 6 अप्रैल तक आप याद रखना, 25 मार्च से 6 अप्रैल तक याद रहेगा। ठीक, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम KITG का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, छत्तीसगढ़ की मेजबानी में, मतलब छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ, 25 मार्च से 6 अप्रैल। अब ये 3 जिलों में आयोजित होंगे, वो 3 जिलों को याद लेना क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो रायपुर तो कंपलसरी होगा ही होगा, 2 एरिया याद रखना, और ट्राइबल वाला एरिया है तो रायपुर मेन तो होगा ही, एक जिला रायपुर हो गया, ट्राइबल वाला एरिया हो गया तो एक ऊपर में सरगुजा ले लिए और नीचे जगदलपुर, ऊपर सरगुजा और नीचे क्या, जगदलपुर, क्लियर है। तो ये 3 जिला। उसके बाद ये कितने खेलों के लिए होंगे, 7 खेल, 7 खेल में प्रतियोगिताएं होंगी, और इसके अलावा 2 प्रदर्शनी खेल होंगे, प्रदर्शनी खेल परफॉर्मेंस दिया जाएगा, वैसे कोई कंपटीशन नहीं है उसमें, एक मल्लखंभ शामिल है, ठीक है, एक मल्लखंभ है। 25 मार्च से 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है, तो जगदलपुर, रायपुर, सरगुजा, उपरोक्त सभी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कितने खेल शामिल है, पदक वाले कितने, 7 खेल, जी बिल्कुल सही है। 2 प्रदर्शनी खेल मल्लखंभ और कबड्डी, ये चलेगा, जी बिल्कुल, ये तो ए और बी दोनों सही, क्लियर। ठीक, चलो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत लखपति दीदी संवाद का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम है रायपुर में, या याद रखना सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर, ठीक है। 8वीं 9वीं शताब्दी की चितवारी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, चितवारी देवी मंदिर याद रखना धोबनी रायपुर में। कहाँ, धोबनी रायपुर। आजकल नए नए मंदिर को पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, PSC के व्यापम में है, नए नए स्थल पूछ दे जा रहे हैं। तो चितवारी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ कौन से जिले में स्थित है, धोबनी रायपुर में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026 का आयोजन कब है बताओ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कौन से दिन पड़ता है बताओ, अभी मनाए होंगे आप लोग। तो इस पर वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026 का आयोजन कब किया गया। देखो 2 मिलते जुलते नाम है ना, लाल बहादुर शास्त्री मिनी स्टेडियम जनपद पंचायत बस्तर, एक ये मिनी स्टेडियम है, और एक लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर और राउत नाचे वाला अलग है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री मिनी स्टेडियम जनपद पंचायत बस्तर में हुआ है, ठीक है, याद रहेगी बात। 8 तारीख, बहुत बढ़िया, 8 मार्च। चलिए बहुत सुंदर। एक बार देखो तो ये 10 क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे और ऐप पे भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पे जाकर लाइक कर देना, एटलीस्ट ना कर सकते हो, ठीक है, मेहनत का सम्मान करना है। ये आवारा पशुओं के लिए रोकथाम, भाई एक्सीडेंट हो जाएगा उसके लिए पशु आश्रय स्थल कैटल शेड का निर्माण NH 130 में चलोगे, जो पूरा बिलासपुर रोड है NH 130, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद और उनके कार्यकाल से संबंधित सत्य कथन क्या है, तो ये सबका कार्यकाल एक बार आप देख लेंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से सांसद हैं अभी, ठीक। छत्तीसगढ़ से किन्हें कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल स्टार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया, धुरंधर मूवी देखे होगे, अभी याद रह जाएगा। इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण, इसका स्थल का मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर में। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, शरद अवस्थी को। छत्तीसगढ़ की मेजबानी पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 25 मार्च से 6 अप्रैल, 25 मार्च से 6 अप्रैल, कौन से 3 जिला,
रायपुर, और देखो मेन रायपुर सी भाई मेन एरिया हो गया रायपुर, वो याद रहेगा। फिर ऊपर में सरगुजा और नीचे जगदलपुर ट्राइबल वाले एरिया में। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है? जगदलपुर, रायपुर, सरगुजा सभी में। पदक वाले 7 खेल हैं, कंपटीशन जो होगा 7 खेल में, और 2 प्रदर्शनी खेल है, एक मल्लखंभ और दूसरा कबड्डी। ये कौन से लखपति दीदी समाज का आयोजन कहाँ हुआ? तो सरदार बलबीर सिंह जूनियर स्टेडियम में। चितवारी देवी मंदिर धोबनी रायपुर में है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो वृहत महतारी वंदन सम्मेलन हुआ 2026, उसका आयोजन मिनी स्टेडियम में हुआ, जनपद पंचायत बस्तर के पास। ठीक है, याद रहेगा। चलो 10 फरवरी 2026 को चिप्स छत्तीसगढ़ व एसटीपीआई के बीच एमओयू में कौन से नए आयाम के विकास की स्थापना हेतु समझौता हुआ? तो ये सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप COE और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये A और B दोनों है। ठीक, तो याद रखना चिप्स छत्तीसगढ़ और एसटीपीआई के बीच एमओयू कौन से फील्ड के लिए? भाई सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक, याद रहेगा। चिप्स छत्तीसगढ़ और एसटीपीआई के बीच एमओयू में कौन कौन सी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा? तो वन एवं औषधि उत्पाद आधारित मेडटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप को बढ़ावा, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि में नवाचार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कुछ देखो इसके लिए एकदम डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को आप पढ़े, क्वेश्चन फॉर्म में देखे, ऑप्शन पढ़े, उसी को रीड करके जाना, बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के किस आयोजन का उद्घाटन किया? मैं देखो पूरा जो करंट अफेयर है ना, हालांकि पीएससी के टाइम में ज्यादातर पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसको फिर तो जितने भी करंट अफेयर पीएससी के टाइम में पढ़ाने थे पढ़ा दिया मैंने, अभी फिर से दोबारा रिकॉर्डिंग करूंगा, उसका फिर से पढ़ाऊंगा मॉडिफाई करके, जितने नए और डेटा हैं सबको ऐड करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पूरा प्लेलिस्ट उसको आप जरूर देखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के किस आयोजन का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे बस्तर पंडुम 2026। क्लियर है? चलो, राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों को किस मोबाइल ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? वो मोबाइल ऐप का नाम याद रखेंगे श्रमेव जयते ऐप, जिसके तहत उनको शासन की 9 योजनाओं का लाभ मिलेगा। श्रमेव जयते ऐप, कौन सा श्रमेव जयते ऐप? और वो 9 योजना कौन कौन से यहाँ पे एक बार देख लो। देखो सफाई कर्मी है, उनको क्या चाहिए होगा भाई? तो उनकी महतारी को जतन चाहिए होगा, है ना, दिव्यांग सहायता अगर कोई है, थोड़ा फिजिकली चैलेंज है, उनके कौशल विकास उनको चाहिए, चिकित्सा फैसिलिटी चाहिए, खाने पीने की अन्न व्यवस्था चाहिए, उनके बच्चों को कोचिंग चाहिए, साइकिल चाहिए आने जाने के लिए, स्कॉलरशिप चाहिए बच्चों के लिए, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। तो महतारी जतन योजना, मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना, उपकरण सहायता योजना, कौशल उन्नयन योजना, चिकित्सा सहायता योजना, श्रम योजना, विशेष कोचिंग योजना, साइकिल सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सब किसको मिलेगा? सफाई कर्मियों को। कौन से ऐप के तहत? श्रमेव जयते ऐप के तहत। ठीक, याद रहेगा। रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को चुना गया? सरगुजा के सांसद हैं, सरगुजा के सांसद है कौन? चिंतामणि महाराज। सरगुजा के सांसद है कौन? चिंतामणि महाराज। छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष संगवारी का कार्यक्रम के तहत क्या शुरू किया गया? याद रखना, अंतरिक्ष वाला इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला अंतरिक्ष केंद्र है ये, प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस्तर पंडुम का समापन कौन सी तिथि को किया गया? तो 7 फरवरी को ये उद्घाटन है और 9 फरवरी को समापन है। उद्घाटन और ये समापन। छत्तीसगढ़ की पहली प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित 4 फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ठीक है, तो झालाम बेमेतरा में तो नहीं है, बारसूर दंतेवाड़ा में भी नहीं है। मैं आपको एक यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से कचना ध्रुवा का स्टोरी बताऊंगा। कचना ध्रुवा प्रेम कहानी यूट्यूब शॉर्ट में देखें, अच्छे खासे व्यूज आ गए, उसमें 1 लाख के ऊपर चले गए थे व्यूज। ठीक, तो वो कचना धमतरी में है, याद रखना। ठीक है, कौन? कचना ध्रुवा। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी सीमा को बढ़ाकर किस स्थिति को धान खरीदी किया? जैसे कुछ बच जाते भाई खरीदने के लिए, है ना, तो 2 दिन और एक्सटेंड किए थे, 5 और 6 फरवरी, तो 5 से 6 फरवरी और एक्सटेंड किए थे, डेट याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई? तो 141.04 लाख मीट्रिक टन धान, 141.04 लाख मीट्रिक टन धान। क्लियर है? ठीक, चलो खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल पंजीकृत 27.53 लाख किसानों से, तो ये डेटा भी रखना, कुल रजिस्टर्ड कितने? 27.53 लाख किसानों में से कितने किसान इस पर अपना धान नहीं बेच पाए? तो भाई कितने लोग बेच पाए?
उसको याद रख लेना। 25 लाख किसान जो है धान बेच पाए, और जो नहीं बेच पाए वो 2.28 है। ठीक है, जो नहीं बेच पाए वो 2.28 है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25.31 लाख किसानों को धान विक्रय के लिए कुल कितने लाख टोकन जारी किए गए थे? तो 29.03। एक बार पढ़ भी लिया होगा तो कम से कम ध्यान रहेगा। सर्वाधिक धान खरीदी केंद्र कौन से जिले के? तो महासमुंद है, सेकंड नंबर पर बेमेतरा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर महासमुंद है, सेकंड नंबर पर बेमेतरा है। महासमुंद में 10 पॉइंट, इसका डेटा 10.19, 10 और 19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। ठीक है, 10.19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। ठीक है, और सबसे कम दंतेवाड़ा में हुआ है। जहां कम हुआ है तो उतना नहीं पूछा जाएगा, 24,842 मीट्रिक टन धान है, तो दंतेवाड़ा सबसे कम है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में महासमुंद जिले में से कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई? तो 10.19 लाख बता दिया। बेमेतरा वाला 8.64 है बेमेतरा का। ठीक, लेकिन दंतेवाड़ा से कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई? तो दंतेवाड़ा तो 1000 में है, 22,842, और ये वाला आपका बेमेतरा का है। ठीक है, खरीफ वर्ष 2025-26 में बेमेतरा जिले से कितना, ये 1 मिनट, ये दंतेवाड़ा जिला 22,842 और बेमेतरा जिला 8.64 लाख मीट्रिक टन धान। ठीक, धान खरीदी की अवधि बढ़ाएगी जिसमें 5 और 6 फरवरी को भाई ये एक्सटेंड किए थे 2 दिन, 5 फरवरी और 6 फरवरी। तो इन दिन कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई? एक बार इस डेटा को भी याद कर लेना, 1.18 लाख मीट्रिक टन धान। ठीक है, और आखिरी सवाल, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कितने लाख मीट्रिक टन धान अधिशेष धान की नीलामी की जाएगी? तो 9 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी की जाएगी। ठीक, तो ये 30 क्वेश्चन थे, इसको याद रखना। और ये विभिन्न टेस्ट सीरीज हैं जिसको आप परख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, बहुत कम फीस रखा गया है। ये 349 इसलिए है क्योंकि इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाता है। बाकी 149 रुपीज़ रखा गया है, उसमें भी ये जो कूपन कोड है आप अप्लाई कर सकते हो, नवरात करके कूपन कोड है, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दूंगा, नवरात 30। ये कूपन कोड अप्लाई करके आप उस पर लाभ ले सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, और मिलते हैं। अभी तामे सर की भी क्लास होगी, ज्योग्राफी की लाइव क्लास। आज मनीष सर थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, इस कारण मुझे भी एक्सटेंड करना पड़ा आधे घंटे।